चलिए बच्चों, हम देखते हैं आज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप जानते हैं, अगर किसी सोर्स चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक इमेजिनरी लाइन से या फिर इमेजिनरी कर्व से हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं हम, क्योंकि वहाँ पे फोर्स किस पे लग रहा होता है? टेस्ट चार्ज पे। यानी कि सोर्स चार्ज के आसपास हम क्या एज्यूम करते हैं कि एक टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है ना। तो उसी के बेसिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन तैयार की हुई है। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स is that imaginary smooth curve drawn in an electric field along which a free isolated unit positive test charge moves. unit positive test charge यानी कि +1 मूव कर रहा है किसी सोर्स चार्ज के आसपास आइसोलेटेड सिस्टम में, है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम में आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है, और जहाँ जहाँ मूव कर रहा है वहाँ पे वो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को फील कर रहा है, एक्सपीरियंस कर पा रहा है, और उसकी डायरेक्शन भी बता पा रहा है। पिछले वीडियो में हमने देखा था, है ना। और डायरेक्शन कौन बताता है? डायरेक्शन आप जानते हो, सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज बताता है, जिसमें द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, है ना। किसी भी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमको फाइंड आउट करना, सपोज इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तो कर्व है, इस पे हमको एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा यूं। तो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, ठीक है। चलिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमको धीरे धीरे पढ़नी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज। अगर एक से ज़्यादा चार्ज, दो या दो से ज़्यादा चार्ज हैं, है ना, आपस में रखे हुए हैं, आसपास रखे हुए हैं कांटेक्ट में, तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है हमेशा पॉजिटिव से निकलेगी रेडियली आउटवर्ड। ध्यान रखिएगा, इसको रेडियली ही निकालना है, बाद में भले इसको मोड़ दें, रेडियस की ही डायरेक्शन में अलॉन्ग द रेडियस ही निकालना है। तो रेडियली आउटवर्ड निकलती है पॉजिटिव से और इसमें इनवर्ड आती हैं। तो दो चार्जेस रखे हैं आपस में, तो हमेशा इससे पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी, ठीक है। चलिए, दूसरी है, नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देन at that point of intersection two tangents can be drawn which will indicate two direction of electric field lines at that point of intersection, which is impossible, है ना। कोई भी दो लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। देखिए, मैंने जो बनाया है इसमें कहीं पे मैंने किसी को टच नहीं किया है, टच भी नहीं करना है, इंटरसेक्ट भी नहीं करना है। तो देखिए, ये कोई दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हैं, अगर हम एज्यूम करें ऐसे कट कर रही हैं, तो इससे दो फील्ड लाइन्स निकलेंगी जो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बताएंगी, और दो टेंजेंट बताना मतलब दो डायरेक्शन बताना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो तो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, दो एक ही पॉइंट से दो डायरेक्शन नहीं बता पाएगी, है ना। तो ये इम्पॉसिबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने स्टार बनाया हुआ, नो टू लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जब आप ड्रॉ कर रहे होगे तो भी इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना, कि कोई लाइन टच ना हो, ना इंटरसेक्ट करें। अब ये तो दो चार्जेस की वजह से थी, अब हम एक सिंगल चार्ज की वजह से देखते हैं। फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रेडियली आउटवर्ड्स, हमने पहले भी देखा है, एंड ऑरिजिनेट फ्रॉम सोर्स चार्ज एंड टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। ध्यान रखिएगा, एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सोर्स चार्ज से निकलती हैं और कहाँ टर्मिनेट होगी? इन्फिनिटी पे, और ये हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। एक सिंगल चार्ज की वजह से स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? स्टार्ट फ्रॉम सोर्स चार्ज एंड टर्मिनेट एट इन्फिनिटी। सिंगल नेगेटिव चार्ज के लिए देख लीजिए, फॉर सिंगल नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज रेडियली इनवर्ड्स। इनवर्ड्स आती है हमेशा, है ना, इनवर्ड्स आती है ये, एंड ऑरिजिनेट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड टर्मिनेट एट सोर्स चार्ज। इसमें इसका उल्टा है, ये इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हैं और टर्मिनेट सोर्स चार्ज पे होती हैं, इसलिए इसकी डायरेक्शन इनवर्ड्स होती है। ये सिंगल चार्ज, और सिंगल चार्ज की वजह से हमेशा फील्ड कैसी रहती है? स्ट्रेट लाइन। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी में भी लिखा हुआ है कि द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज स्ट्रेट लाइन फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज एंड कर्व्ड फॉर मल्टीपल चार्ज। मल्टीपल चार्ज यानी कि दो या दो से ज़्यादा चार्ज। तो दो के लिए देखिए कैसा बन गया, ये कर्व्ड बन गया, ठीक है। अच्छा, ये बनाते समय भी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी है एक ऐसी, द रिलेटिव डेंसिटी, that is closeness of electric field lines in different regions of electric field, indicate that the relative strength of electric field at those points in a region where the lines of forces are closer, the field is stronger, and in regions where the lines of force are farther apart, the field is weaker। देखिए, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो की हुई हैं चार्ज से,
तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं, तो जब निकल रही होती हैं तो देखिए जिसमें एंगल बना के निकलती हैं, ये सॉलिड एंगल है, 3 डायमेंशनल बन रही होंगी। तो जब निकल रही होती तो वहाँ पे किसी सरफेस को, छोटी सरफेस को रख दिया मैंने, तो उसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ज़्यादा जा रही हैं, जबकि उसी को दूर कर दिया तो मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम जा रही हैं, है ना। तो जहाँ ज़्यादा जा रही, जहाँ ज़्यादा क्राउडेड है वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा है यानी कि वहाँ फील्ड कैसी है, स्ट्रॉन्गर है ना। डेंसर रीजन यानी कि स्ट्रॉन्गर फील्ड, ये हो जाएगी आपकी स्ट्रॉन्गर फील्ड, है ना। और जहाँ पे रेयर रीजन है, वीकर रीजन है, रेयर रीजन है यानी कि वीकर फील्ड है, वीकर फील्ड, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए दूर जाते जाते इसकी डेंसिटी दूर दूर होने लग गई है ना, तो ये वीक बनती जा रही, वीक होती जा रही, फील्ड वीक होती जा रही है ना। चलिए फिर उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर विच इंडिकेट्स दैट नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ कंडक्टर। पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी कंडक्टर के थ्रू पास नहीं होती अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसको पास नहीं करेंगी। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होती है ना। चलिए, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। लूप का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट से स्टार्ट होना विदाउट टचिंग उसी पॉइंट पे टर्मिनेट होना, है ना। वहीं से चल के वहीं पे टर्मिनेट हो जाना, तो वो लूप होता है, क्लोज लूप। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये तो पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती है ना। इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, दोनों यहाँ टर्मिनेट हो रही हैं। अगर ये ऐसे होती इसकी डायरेक्शन तो यहाँ टर्मिनेट होती तो लूप बन जाता, लेकिन ये लूप नहीं है और इसलिए डिसकंटिन्यूस कर्व होती हैं। हमेशा ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूस कर्व होती हैं एंड डज नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, the electric lines of force have a tendency to spread out from each other in direction perpendicular to their length. This represents repulsion between like charges. देखिए, अब अगर मान लीजिए मैंने पॉजिटिव चार्जेस को रख दिया आपस में, तो आप जानते हैं उस पर रिपल्शन बनेगा, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नेचर कैसा रहेगा। ये जाना चाहेगी इस तरफ क्योंकि रेडियली आउटवर्ड्स है, इसलिए ये भी रेडियली आउटवर्ड्स है, लेकिन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे तो इनकी फील्ड क्या करेगी, रिपल करेगी और जाते जाते अपनी ही लेंथ के परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये देखिए, है ना, ये लिखा हुआ है स्प्रेड आउट फ्रॉम ईच अदर एंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू देयर लेंथ। अपनी ही डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, लेंथ के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ये क्या होने लगी, स्प्रेड आउट होने लगेगी। तो ये रिपल्शन, देखिए मैंने यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू Q2 लिया हुआ है ना। तो ये एक दूसरे को बराबर से डोमिनेट करते हुए एक दूसरे को भगाने की कोशिश करेंगे, रिपल करेंगे। अभी मैं इस पे और डायग्राम पे बताऊंगा। चलिए, फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ। कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ मतलब कि सिमटना, लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्ट्रिंग। दिस एक्सप्लेन अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस, है ना। देखिए, अगर मान लीजिए ऑपोजिट चार्जेस हैं, प्लस और माइनस, प्लस Q1 और माइनस Q2 ले लिया मैंने, है ना, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, उसकी फील्ड अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट होगी। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब ये पास में है, सोर्स चार्जेस के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास बनाना है, यानी कि डेंसर बनाना है, क्योंकि हमने फील्ड देखी हुई है यहाँ पे, है ना, डेंसर होती है चार्ज के पास। लेकिन जैसे दूर बनाओगे इसकी डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे, क्योंकि फील्ड कैसी होती जा रही है, यहाँ पे ऊपर जाते जाते वीक होती जा रही है ना। ये सोर्स चार्ज के पास, चार्जेस के पास एक्सियल पोजीशन जैसे हम बोलते हैं, ये एक्सियल पोजीशन पे ज़्यादा होती है और ये इक्वेटर पोजीशन है, इक्वेटर पोजीशन पे ये कम होती है ना। इस पे बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल डेरिवेशंस भी हैं। देखिए, तो ये पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जा रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। ये लॉन्गिट्यूडिनली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जबकि ये लेटरली रिपल होती हैं, है ना। ये है ना, लेटरली एक दूसरे को रिपल कर रही हैं, ठीक है। तो और एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ये 10 प्रॉपर्टीज थी। यहाँ मैंने इक्वल चार्ज लिया होता है इसलिए ऐसा बना है। अब हम डायपोल देखेंगे, इसको हम डायपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। जब नेक्स्ट हमारा वीडियो उसी पे बेस्ड होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल पे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये सारी की सारी 10 प्रॉपर्टीज़ थी जो आप अच्छे से रीड कीजिए। मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपके इसी पे बेस्ड कुछ और बातें कहूँगा। थैंक यू।